अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा है 8.2 थ्योरम और 8.3 थ्योरम के रिलेटेड। चैप्टर 8 हमने कंटिन्यू किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.1 एक्सरसाइज की थी और 8.1 थ्योरम किया था। तो आज हम थ्योरम नंबर 2, 8.2 और 8.3 करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे थ्योरम्स जो होंगे वो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों, फर्स्ट वाला जो थ्योरम था और ये जो आज हम सेकंड थ्योरम कर रहे हैं, इनमें बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पे जो ट्रायंगल हमने कंसिडर की थी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थी। कौन सी ट्रायंगल थी? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल थी। और आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आज का जो थ्योरम होगा उसमें हमने जो ट्रायंगल यूज़ करनी है वो कौन सी है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसमें आपको याद होगा कि जो हमने प्रोजेक्शन वाली साइड की बात की थी कि जिस पे प्रोजेक्शन बनेगा वो और उस साइड का प्रोजेक्शन का जो टू टाइम होगा वो हम टुगेदर विद करते थे। यहाँ पे क्या होगा, हमने जो टू टाइम होगा इस साइड ए बी का और जो इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनेगी उसका, वो हमने क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पे डिमिनिश्ड लिखा हुआ है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? आपने माइनस करना है। वहाँ पे था टुगेदर विद, यहाँ पे क्या है? डिमिनिश्ड। तो टुगेदर विद का मतलब क्या था कि ऐड कर देना है उस रिजल्ट को, और डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? माइनस कर देना आपने। ठीक, तो बच्चों याद रख लीजिएगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला रिजल्ट 2cx लिखा हुआ है ये माइनस होता है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो ये वाला रिजल्ट क्या होता है? प्लस। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, बाकी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट वही है कि एक्यूट एंगल है, वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल था। एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा 2 टाइम किस चीज़ का? ये जो प्रोजेक्शन आ रही है ये किसकी प्रोजेक्शन है? ये AC का प्रोजेक्शन है AB के ऊपर। AC का प्रोजेक्शन है AB के ऊपर। तो AC का प्रोजेक्शन जो है उसका नाम क्या होगा? AD नाम होगा। और ये बना किसके ऊपर है? AB के ऊपर। तो इसलिए आप क्या करेंगे? 2 टाइम लेंगे AD का और किसका? AB का, और उसे क्या करेंगे? डिमिनिश करेंगे, मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये आपने प्रूफ करना है। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है जो कि एक्यूट एंगल है, जिसका एक्यूट एंगल कहाँ पे है? एंगल A पे है। और हमने साइड्स को नेम किस तरह करना है वो बड़ा इजी मैंने आपको बता दिया था पहले लेक्चर में कि A के अपोजिट वर्टेक्स A के अपोजिट स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b और C के अपोजिट स्मॉल c, और जो प्रोजेक्शन है उसका नाम x रख लिया, और जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ उसका नाम क्या रख लिया आपने? h नाम रख लिया। ठीक है, ये है आपकी गिवन। उसके बाद जो है आपने नेम वगैरह रख लिए सारा। टू प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं आप? ए के अपोजिट साइड का नाम क्या है? एंगल ए के अपोजिट BC। BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, माइनस लेंगे, माइनस करेंगे 2 टाइम किसका? AB का और इस प्रोजेक्शन का, AB का और इस प्रोजेक्शन का। तो 2 टाइम जब लेंगे तो वो बन जाएगा 2 इंटू AB इंटू AD। अब BC जो है हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है A से। AC की जगह हम क्या लिख देंगे? B, और AB की जगह C, AB की जगह फिर C आएगा, और AD हमने रिप्रेजेंट किया हुआ किससे? X। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपने क्या करनी है? प्रूफ करके दिखानी है। ये जो टू प्रूफ में आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है, आपने प्रूफ करनी। ट्राइंगल कौन सी? CDA। ये ट्राइंगल CDA ये कौन सी ट्राइंगल है बच्चों? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर जो ये वाला एंगल 90 का नज़र आ रहा है इसका नाम क्या है? CDA। और ये बात हमें गिवन है। ये देखिए गिवन में लिखा हुआ है कि CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो अंडरस्टूड है CD कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं? CDA ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा? B स्क्वायर, B आपका हाइपोटेनियस है, यहाँ पे बेस आपका x है, परपेंडिकुलर आपका h है। तो AC स्क्वायर या B स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर। दैट मीन्स AC की जगह B लिखेंगे B स्क्वायर, और AD की जगह x और CD की जगह h लिख देंगे। B स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ जो हमें चाहिए। हम क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे ट्राइंगल कौन सी? CDB की।
सी डी बी जो है वो इस साइड पे जो ट्राइंगल है छोटी सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर सी डी बी एंगल 90 डिग्री का है, ये बात हमें गिवन है। हम इस पे भी क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका हाइपोटेनियस ए है, इसका परपेंडिकुलर एच है, बट इसका जो ये है बेस जो बी से डी होगा, बी डी, वो कितना बनेगा, वो बनेगा c माइनस एक्स। कैसे बनेगा c माइनस एक्स? देखिए ये टोटल लेंथ जो है a से b वो c है, और उसमें से इतना हिस्सा अगर x हो तो हम टोटल में से ये अगर माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा? टोटल हमारे पास c है, इतना हिस्सा x है, लेकिन हमें ये वाला हिस्सा चाहिए b से d, तो हम क्या करेंगे, c में से x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसलिए आपका जो बी डी होगा वो c माइनस एक्स होगा। तो आपने क्या करना है, बी डी की जगह c माइनस एक्स लिख देना है, और इसे अगले स्टेप में ओपन कर लेना है बाय यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये बनेगा c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, और ये h स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। इसे अरेंज कर लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो इक्वेशन नंबर 2 आपने बनाई है, ये इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर के इक्वल है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख देना है, बी स्क्वायर लिख देना है। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे, यूजिंग रिजल्ट 1 इंटू 2, यानी कि आपने 1 वाला रिजल्ट जो है वो 2 में जाकर यूज़ किया, यानी कि यूज़ 1 और 2 दोनों को ही यूज़ किया ना आपने, तो 1 वाला रिजल्ट 2 में यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी रीज़न आप लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2 या यूजिंग 1 इंटू 2, इस तरह से कोई भी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसे आप क्या कर लें, अरेंज कर लें, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या पहले बी लिख लें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। अब ए किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल था, बी किसके इक्वल था, ए सी के, सी क्या है, ए बी, और फिर दोबारा सी की जगह क्या आएगा, ए बी, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए डी। और यही बात हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव। ये हमारा सेकंड थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये थ्योरम अगर आपको आता है तो जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी 8.1, 8.2, अगर आपको तीनों थ्योरम्स आते हैं तो इन एक्सरसाइजेज में आपको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस किसके साथ, थ्योरम्स के साथ। थ्योरम्स आते हैं दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन आते हैं, और थ्योरम्स भी इतने मुश्किल नहीं हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, 5 से 10 मिनट में हार्डली एक थ्योरम आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 जो है इसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई सी दो साइड्स का जो स्क्वायर होता है उसका सम इक्वल टू होता है जो थर्ड साइड होगी उसके हाफ का ट्वाइस, उसके हाफ का स्क्वायर का ट्वाइस, और उस मीडियन का ट्वाइस, उस मीडियन के स्क्वायर का ट्वाइस जो मीडियन क्या करेगा, उस साइड को बाइसेक्ट करेगा, उस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। उस मीडियन का भी आपने क्या लेना है, स्क्वायर का ट्वाइस, और वो उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये देखिए दोबारा सुन लें, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने ये प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू होगा जो थर्ड साइड है। थर्ड साइड कौन सी बच जाती है, BC। BC का पहले आपने क्या लेना है, हाफ लेना है। हाफ क्या बनेगा, B से D, D मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है। तो BD जो होगा वो तीसरी साइड BC का क्या होगा, हाफ होगा। और इसमें जो AD लाइन आ रही है, ये AD आपका मीडियन है। अब बच्चों आपको याद होगा कि मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो अपने सामने वाली साइड को, जो किसी भी वर्टेक्स से जब ड्रा किया जाता है तो वो अपने सामने वाली साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। मसलन हम A से जो मीडियन लेके आ रहे हैं, AD जिसका नाम है, वो हमारी साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में, यानी कि B से D और C से D क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। सो दैट्स मीन के जो BD है हमारा वो BC का हाफ है, BD जो है वो BC का हाफ है। तो वो भी यही कह रहा है कि आपने दो साइड का स्क्वायर लेना है, उन्हें ऐड करना है, वो इक्वल टू होगा आपके पास इस BD के स्क्वायर का हाफ प्लस जो मीडियन जिसने इसको बाइसेक्ट किया है उसके स्क्वायर का
सॉरी हाफ नहीं डबल, और जो मीडियन इसको बाइसेक्ट करेगा जिसका नाम AD है उसके भी स्केयर का डबल साथ क्या करना होगा, आपने ऐड करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी, प्रूव। तो हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC जिसके अंदर AD क्या है, मीडियन है। AD मीडियन क्यों है, क्योंकि ये BC को D पॉइंट से क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। BD एक हिस्सा है और D से C एक हिस्सा है, यानी कि ये देखिए BD और CD आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि AD ने उन्हें क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इस साइड के हाफ का स्क्वायर का 2 टाइम प्लस जो इसका मीडियन होगा, जो मीडियन जिसने BC को बाइसेक्ट किया होगा उसका स्क्वायर लेके उसका 2 टाइम आपने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टुगेदर विद, क्या लिखा हुआ है, टुगेदर विद लिखा हो तो आपने उसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो है कि आपने A से परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसका नाम होगा F, और परपेंडिकुलर वो किसके ऊपर होगा, BC के ऊपर। A से F जो आ रहा है AF परपेंडिकुलर, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपने AF परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है BC के ऊपर। उससे क्या होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी यहाँ पे AFB, और एक जो ट्राइंगल होगी कुछ और भी बन सकती है, लेकिन हमने जो है वो फिलहाल 2 ट्राइंगल्स की बात करनी है। पहले हम कंसिडर करेंगे ADB को। ADB को बच्चों अगर हम ADB को कंसिडर करें तो ADB जो है वो तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन रही, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने थ्योरम नंबर 2 जो मैंने कल वाले लेक्चर में आपको करवाया था, बल्कि सॉरी कल वाले लेक्चर में नहीं, जो इससे हमने अभी पीछे किया है वही थ्योरम आपने उस पर अप्लाई कर देना है। तो अगर मैं ADB की बात करूं तो ADB पे एंगल जो D है उसके सामने वाली साइड कौन है, AB। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। मतलब ABD के सामने D के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम लेंगे। बाकी 2 साइड कौन सी बनती है, फिर AD बनती है और BD बनती है। तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 टाइम लेंगे आप किसका, BD का, और ये जो प्रोजेक्शन बनी हुई, ये प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, ये AD का प्रोजेक्शन है, ये AD का प्रोजेक्शन है, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, FD। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ BD इनटू प्रोजेक्शन जो कि FD होगा, मेजर ऑफ FD, और ये रिजल्ट नंबर 1 होगा। और ये आपने लगाया कौन सा थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। अब आप बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल ADC की। बच्चों गौर से देखिए ADC ट्राइंगल जो है वो कौन सी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए आपने जो थ्योरम पढ़ा था वो कल वाले लेक्चर में आपने थ्योरम नंबर 1 जो पढ़ा था, जिसमें आप क्या करते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड D के सामने कौन है, यहाँ पे AC। तो आप लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर, और प्लस करें 2 टाइम किस किस का, CD का और FD का, CD का और FD का। अब इसमें FD जो है वो प्रोजेक्शन है किसकी, AD की, और ये प्रोजेक्शन आउटसाइड द ट्राइंगल आ रही है, FD बाहर आ रही है, इस ट्राइंगल ACD से बाहर आ रही। ठीक है, लिहाजा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वाला थ्योरम यूज किया आपने, तो इसमें आपने प्लस 2 टाइम लिखना है CD इंटू मेजर ऑफ FD। अच्छा बच्चों इसमें एक चीज़ है, आप ज़रा देखिएगा कि जब आपने क्या करना है, CD की जगह आपने BD लिख देना है, क्योंकि CD और BD आपस में इक्वल हैं, लिहाजा CD को अगर BD से रिप्लेस कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने CD की जगह क्या लिख देना है, BD लिख देना है। अब बच्चों यहाँ से ऑनवर्ड ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि उसने जो किया है कि ऐड कर दिया रिजल्ट नंबर 1 को और 2 को, इसने डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व किया। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड तो दोनों की देखें, 1 की और 2 की लेफ्ट साइड देख लें, इसकी AC है, इसकी AB है, तो ये तो ऐड करके वैसे ही आ जाएंगी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और राइट साइड की अगर बात करें तो देखिए राइट साइड इसमें BD स्क्वायर आ रहा है, इसमें BD स्क्वायर आ रहा है, तो BD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम BD स्क्वायर। इसमें AD स्क्वायर आ रहा है, यस इसमें आ रहा है, और इसमें भी AD स्क्वायर आ रहा है, तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम AD स्क्वायर। इसमें 2 मेजर ऑफ BD इंटू मेजर ऑफ FD आ रहा है,
इसमें भी आ रहा है, इसमें प्लस के साथ है, इसमें माइनस के साथ है, तो ये दोनों की क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास ये बचेगा, जो हमारे थ्योरम की क्या है, मेन स्टेटमेंट। अपोलोनियस थ्योरम आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। और अपोलोनियस थ्योरम प्रूव करने के लिए आपने देखो, गौर से देखो कि आपने थ्योरम नंबर 1 का भी यूज़ किया, 2 का भी यूज़ किया, मीन्स के 3 थ्योरम उसी को आता होगा। हालांकि ये छोटा सा है, 4-5 लाइनों का है, तो उसी को आता होगा जिसको पहला और दूसरा थ्योरम आता होगा। अगर नहीं आता होगा फिर मे बी वो रट्टा लगा के तो इसको याद कर लेगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि इसमें क्या लिखा है या कैसे प्रूफ किया गया। अगर आपको 1 और 2 थ्योरम आता है, दैट मीन्स कि आपको ये थ्योरम आराम से इजीली समझ आ जाएगी, इसमें कोई इतना आपके लिए इशू नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसे याद कीजिए। थ्योरम्स आपके कंप्लीट हो गए। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 8.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम थ्योरम नंबर 2 और 3 की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उनके ज़रिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।